अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जहां पर मदीहा का हाल पूछने जब मुस्कान की फैमिली आई तो इस बार मदीहा उनसे बहुत अच्छे से बात करती है। यहाँ तक कि वो तो मुस्कान के भी सदके वारी जा रही है। मुस्कान को भी वो दिल से पसंद करने लगी है, क्योंकि वो आशिर को जो पसंद करने लगी है। यहाँ पर पिकनिक का प्लान जो कैंसिल हो गया तो मदीहा सबको फोर्स करती है कि पिकनिक अपनी डेट पर ही होगी, उसी दिन ही हम जाएंगे जो कि प्लान किया था। अब सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और हैरान भी, क्योंकि ये मदीहा ही तो थी जो पिकनिक पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मदीहा ही सबको कह रही है, तो ये सबके लिए अनहोनी ही बात है। खैर, यहाँ पर मदीहा को ऐसे ख्याल आया कि जैसे आशिर ने उससे प्रपोज किया और सबके सामने अपनी चाहत का इजहार किया, लेकिन फिलहाल तो ये एक ख्वाब ही है जो कि आगे चलकर हकीकत बन भी सकता है। मदीहा अब आशिर के ख्यालों में ही रहती है। आशिर ने जो उसे हाल पूछने के लिए मैसेज किया तो उस पर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। आखिरकार दोनों फैमिलीज अब पिकनिक पर जाती हैं, जहाँ पर वो खूब हल्ला गुल्ला करने वाले हैं। रज़ा को मौका मिल गया मुस्कान के साथ बहुत सारा वक्त गुजारने का, तो वो मुस्कान के लिए फूल तोड़ कर लाते हुए उसके साथ रोमांटिक होने लगा। तो दूर से माँ बाप देखते हैं। बाप बहुत खुश होता है और अपनी बीवी से कहने लगा, मुस्कान और रज़ा को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को ऐसे ही सलामत रखे, किसी की नज़र न लगे। तो ऐसे में माँ कहने लगी, शुक्र तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन खौफज़दा भी हो जाती हूँ, क्योंकि जो खुशियाँ होती हैं ना, नज़र लगते देर नहीं लगती, और मैं भी डरती हूँ कि कहीं हमारी खुशियों को किसी की नज़र न लग जाए। तो यहाँ पर बाप बाप कहने लगा, ऐसी बात मत किया करो, अच्छा सोचा करो, अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ हम मदीहा भी बहाने ढूंढ रही है कि वो कैसे कब जाकर आशिर के पास बैठे, प्यार के दो बोल बोले, उसकी बातें सुने। खैर, वो इस वक्त तो अपने होने वाले सास ससुर के लिए काफ़ी अच्छा प्लान कर रही है। उनकी एनिवर्सरी है, तो अब मदीहा और बाकी सब ने प्लान बनाया कि इन्हें सरप्राइज दिया जाए, जिसकी वजह से मदीहा भी डेकोरेशन करने में लग गई। बहुत सारे बैलून्स के साथ वो डेकोरेशन करना चाहती है, तो रज़ा आकर उसके बैलून्स को जानबूझकर तोड़ने लगा, फोड़ने लगा, जिस पर मदीहा काफ़ी खफा हो जाती है। आशिर एक साइड पर बैठा था, तो मदीहा भी जाकर उसके पास बैठ गई। मैं नहीं करूँगी ये डेकोरेशन, रज़ा भाई बहुत तंग करते हैं मुझे, सारे बैलून मेरे फोड़ दिए उन्होंने, कितनी मेहनत से लगाए थे ना मैंने। तो अब इस तरह से मासूमाना तरीके से मदीहा को जो बात करते हुए देखा तो आशिर मुस्कुराने लगा। ये भाई जो होते हैं ना, बहनों को जानबूझकर तंग करते हैं, क्योंकि उन्हें हंसती खेलती और इस तरह से तंग होती हुई बहनें ही तो पसंद आती हैं। मैं भी मुस्कान आपी को बहुत तंग करता हूँ। तो अब मदीहा मुस्कुराने लगी। तो ऐसे में आशिर पूछ देता है, अच्छा वो ट्यूटर जो आपको बताया था पसंद नहीं आया क्या? तो मदीहा कहने लगी, अभी तो मैं उससे मिली ही कहाँ थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद तो मैं उसके पास गई ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ठीक से पढ़ा पाएगा। तो अब आशिर कहने लगा, बगैर कोशिश के हिम्मत हार देना ये तो अच्छी बात नहीं है, हमेशा कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब मदीहा अपने ही आप में बड़बड़ाने लगी, कोशिश तो करूँगी, आहट तक करूँगी तुम्हें पाने की कोशिश। और अब मदीहा ऐसा ही करे कि उसे कोई ट्यूटर पसंद नहीं आने वाला, तो आहर में वो आशिर से ही कहने वाली है कि आप ही मुझे पढ़ा दें। तो आशिर के पास इनकार का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में अच्छा है, इसलिए मदीहा की बात नहीं टाल सकता। बहन के ससुराल का भी मामला है, तो आशिर ही फिर मदीहा को पढ़ाएगा, जिसके बाद मदीहा की तो लॉटरी निकल आएगी, क्योंकि उसे अब किसी बहाने की ज़रूरत ही नहीं। बगैर बहाने के ही वो आशिर से डेली मिल सकती है, उससे बात कर सकती है, उसे देख सकती है। तो फिर कोई बहाना क्यों ही चाहिए।